13 जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा शुरू हो रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 11 अरब डॉलर यानी 90,000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। ये डील क्यों जरूरी है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं करुणा ठाकुर और आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज यूपी। देश की बूढ़ी होती वायुसेना की ताकत को नई ऊर्जा देने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की पहल 2012 में शुरू की थी। अब तक इस डील के अनुसार 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल जेट भारत को मिल गए हैं। भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए साल 2007 में मल्टी रोल नए लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका ने F-16, FA-18, रूस ने MiG-35, स्वीडन ने ग्रिपेन, फ्रांस ने राफेल और यूरोपीय समूह ने यूरोफाइटर टाइफून की दावेदारी पेश की थी। 27 अप्रैल 2011 को आखिरी दौड़ में यूरोफाइटर और राफेल ही भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल पाए गए थे, जिसके चलते 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली और फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थितियों और मानकों पर सबसे खरा उतरने के कारण ये टेंडर राफेल को दे दिया गया था। यहाँ आपको ये बता दें कि इस राफेल डील को लेकर पिछले कई सालों से कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक जमकर हल्ला काटा हुआ है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 126 राफेल जेट खरीदने के लिए 12 अरब डॉलर की डील की थी, जिसमें एक विमान की कीमत लगभग 629 करोड़ रुपए थी। लेकिन वर्तमान में बीजेपी सरकार एक जेट विमान को खरीदने के लिए 1611 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्यों जरूरी है नए फाइटर प्लेन? चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों से संभावित खतरे से निपटने के लिए भारत को 42 से 44 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन मौजूदा समय में भारत के पास महज 32 स्क्वाड्रन है। ये स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट विमान होते हैं। MiG-21 फाइटर विमान के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके चलते ये संख्या और कम हो गई है। पुराने होने की वजह से MiG-21 और MiG-27 के 11 स्क्वाड्रन रिटायर्ड हो रहे हैं। राफेल की खूबियां। ये विमान 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। परमाणु हथियार ढोने समेत तमाम तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। 1 मिनट में विमान के दोनों तरफ से 30 mm की तोप से 2500 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। विमान की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, जबकि ये 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये विमान 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। साथ ही 9.3 टन वजन के साथ 1650 किलोमीटर तक उड़ान भरने में भी ये सक्षम है। 14 हाई पॉइंट के जरिए भारी हथियार भी गिराने की क्षमता रखता है ये विमान। इसके साथ ही 24,500 किलो वजन उठाने में सक्षम है। अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और माली में ये विमान सफलतापूर्वक आजमाए जा चुके हैं। राफेल विमान बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है और अगर भारत को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन करना है तो उसे ये विमान जल्द से जल्द अपनी वायुसेना में शामिल करना जरूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।